नमस्कार साथियों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ग्रामर में ट्रांसलेशन नाम का टॉपिक चल रहा है दूसरे छोर से। ट्रांसलेशन नाम का जो टॉपिक है, टेंस में ट्रांसलेशन का एक ग्रामर टेंस आज चलेगा, जिसका नाम होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आखिरकार फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है? यानी हर वो टेंस परफेक्ट टेंस होता है जिसमें कार्य समाप्त पूर्ण रूप से समाप्त होने की बात की जाती है। जैसे हमने प्रेजेंट टेंस में देखा था, प्रेजेंट टेंस की बात हमने क्या की थी, प्रेजेंट परफेक्ट में वह पढ़ चुका है, वह खेल चुका है, वह विद्यालय जा चुका है, ये बात थी। पास्ट परफेक्ट की बात करें तो तुम सब खेल चुके थे, वह खाना खा चुका था, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो दो कार्य भी हो रहे थे पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि पास्ट परफेक्ट जो है परफेक्ट पार्टिसिपल की तरह यूज होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। हर वो पास्ट परफेक्ट टेंस परफेक्ट वो पास्ट पार्टिसिपल टेंस होता है। अब हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। हर वो टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा जिसके हिंदी वाक्य के वर्ब के अंत में चुका है, होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये सभी शब्द आएंगे। तो आखिरकार ऐसे वाक्यों का हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, वो चीज हम सामने देखने चल रहे हैं। आइए देखते हैं। हर वो टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाएगा जिसके वर्ब के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे आदि शब्द आएंगे। ग्रामर की बात करें तो कौन से नियम से बनेगा? सब्जेक्ट लगाएंगे, विल या शैल लगाएंगे, हैव लगाएंगे, एमबी थर्ड लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे और अदर वर्ड का यूज करेंगे। हम एग्जांपल लेंगे सिंपल सा कि क्या वह फिल्म देख चुका होगा, तो ही विल हैव सीन द फिल्म। क्लियर हुआ? यस नहीं? क्योंकि अभी क्वार्टरली एग्जाम हुआ है, तो हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चे, भले वो पढ़ते नहीं है, पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे जो जनरल रूल ग्रामर किसी का सही नहीं है। ये बहुत बड़ा वीक पॉइंट है। ट्रांसलेशन तक सही, छोटा छोटा ट्रांसलेशन दिया गया था, उनका ट्रांसलेशन भी बहुत तरह से गलत हुआ है। लेकिन उनके मन में भी ये भी बात, सीखने की इच्छा नहीं आ रही है। अगर सीखने की इच्छा नहीं आएगी तो हाई स्कूल में फेल या इंटरमीडिएट में फेल होने की भी व्यवस्था आप लोग किए रहिएगा। चलिए आइए आगे देखते हैं। तो कभी कभी सेंटेंस में क्या होंगे, कंपाउंड बन सेंटेंस आएगा। जब सेंटेंस में तो दो वर्क होंगे या दो कार्य होते होंगे, तब सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे, वो मेरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आइए देखते हैं। एक सेंटेंस लिखा है, मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी होगी। इसमें दो वर्क हैं, एक तो है मेरा विद्यालय का पहुंचना और दूसरा है घंटी, मेरा विद्यालय पहुंचना, दूसरा घंटी का बजना। यानी एक ये पहला वाक्य हो गया और ये दूसरा वाक्य हो गया। क्लियर हुआ? अब ध्यान दीजिए, मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी होगी, यानी घंटी पहले बज रही है, विद्यालय आप बाद में पहुंच रहे हैं। कुछ ऐसा सेंस इसमें आ रहा है। आप इसे देख लीजिए, मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी होगी, यानी मैं विद्यालय पहुंचा नहीं हूं तभी घंटी बज चुकी होगी। यानी ये कार्य पहले समाप्त हो रहा है और ये कार्य बाद में समाप्त हो रहा है। तो विद्यार्थियों, जो कार्य पहले समाप्त हो रहा है अर्थात दूसरा वाक्य, जो कार्य पहले समाप्त हो रहा है अर्थात दूसरे वाक्य का अनुवाद जो है हम किसमें करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करेंगे। किस नियम से? यानी सब्जेक्ट के साथ विल या शैल के साथ हैव और साथ में एमबी की तीसरी फॉर्म, क्योंकि हर वो परफेक्ट टेंस अपने साथ एमबी थर्ड लेता है। यानी इसका अनुवाद हम पहले करेंगे और इस वाले वाक्य का अनुवाद हम बिफोर जोड़ करके बाद में करेंगे। यानी ये अनुवाद या पहले होगा, या इसका अनुवाद हम पहले करेंगे और इस वाले वाक्य का अनुवाद हम कब करेंगे? बाद में करेंगे। यानी बिफोर के बाद लिखेंगे किस टेंस में? इसका अनुवाद हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किस में करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किस नियम से हो? सब्जेक्ट एमबी फर्स्ट और उसके बाद ऑब्जेक्ट के रूल से हम करेंगे। इसको पहले लिखेंगे और इसको बाद में लिखेंगे। आइए ट्रांसलेशन करते हैं। लिखा क्या है? घंटी बज चुकी होगी। तो द विल हैव, रिंग रंग होता है, द विल हैव रंग बिफोर मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले आई रीच द स्कूल। समझिए इसको ध्यान से।
बिफोर आई रीच द स्कूल, बिफोर आई रीच द स्कूल। तो क्या हो जाएगा, द बेल विल हैव रंग बिफोर आई रीच द स्कूल, द बेल विल हैव रंग बिफोर आई रीच द स्कूल। ये आपका टॉपिक हुआ, ध्यान समझेंगे। ये पहला वाक्य, ये दूसरा वाक्य, ये काम पहले समाप्त हो रहा है, ये वाला काम बाद में समाप्त हो रहा है। जो काम पहले समाप्त हो रहा है उसका अनुवाद हम उसी टेंस के परफेक्ट टेंस में, यानी सब्जेक्ट विल या शैल के बाद हैव या बी थर्ड के रूल से करेंगे। और जो काम बाद में समाप्त हो रहा है अर्थात पहला वाला वाक्य का अनुवाद बिफोर लगा के हम किस टेंस में करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे। सब्जेक्ट एम बी फर्स्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट एम बी फर्स्ट और ऑब्जेक्ट के नियम से। अब हम इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव पार्ट आगे देखते हैं। आगे सेशन में इसका इंट्रोगेटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट देखेंगे। आइए विद्यार्थियों देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस का। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, तो हर वो सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस होगा जिसमें चुका होगा और चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे के साथ नहीं शब्द भी आएगा। आइए देखते हैं कैसे इसको एग्जांपल ट्रांसलेशन कैसे बनेगा। कुछ नहीं, विल या शैल के बाद आप नॉट ले लेंगे, विल या शैल के बाद नॉट लेना है और साथ में क्या लगा देना है, हैव के साथ एम बी थर्ड और ऑब्जेक्ट वर्ड। तो क्या हो जाएगा, लिखा क्वेश्चन, पिताजी के घर आने से पूर्व हम नहीं सो चुके होंगे। इसी का ट्रांसलेशन तो हमें पहले बनाना है। तो क्या हो जाएगा, वी आई और बी के साथ शैल, वी शैल नॉट हैव सोना को स्लीप स्लेप्ट कहेंगे, बिफोर द फादर कम्स टू होम। क्लियर हो गया। अब हम इंट्रोगेटिव की बात करेंगे, वो वाला इंट्रोगेटिव जो सिंपल इंट्रोगेटिव होता है। सिंपल इंट्रोगेटिव क्या कहता है, सिंपल इंट्रोगेटिव कहता है कि आप सबसे पहले क्या लगाइए, विल या शैल लगा लीजिए, फिर सब्जेक्ट के बाद हैव का यूज करिए। एग्जाम्पल की बात करें तो माली फूल तोड़ चुका होगा, इसका अनुवाद पहले बनाएंगे किस टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट में। तो द गार्डनर विल हैव, ध्यान रहे इंट्रोगेटिव है तो हम लोग क्या करेंगे, विल का प्रयोग हम पहले कर लेंगे। क्या हो जाएगा, विल द गार्डनर हैव प्लक, PLUCKED प्लक्ड हो जाएगा, प्लक द फ्लावर बिफोर माता जी के मंदिर जाने से पूर्व, द मदर goes to the temple। क्लियर हुआ। तो द मदर गोज टू द टेम्पल। ठीक, तो द गार्डनर हैव प्लक्ड द फ्लावर बिफोर द मदर गोज टू द टेम्पल, यानी माता जी के मंदिर जाने से पूर्व क्या कर लिया होगा, माली ने फूल तोड़ लिया होगा। क्लियर हुआ, यस नो, गोज टू द टेम्पल। अब हम क्या करेंगे, आगे देखेंगे इसके सेकेंड पार्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। अगला हम डी पार्ट देखेंगे, WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी हर वो सेंटेंस WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा, जिसमें क्या होगा, बीच में क्यों, कहाँ, कैसे आदि सब लगे होंगे। और उनकी शुरुआत क्या करेंगे, ट्रांसलेशन बनाते समय क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिख देंगे, क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग सबसे पहले करेंगे, विल या शैल, सब्जेक्ट, हैव और एम बी थर्ड का यूज करके सेंटेंस को बनाएंगे। तो इस सेंटेंस का अनुवाद हमको पहले करना है, और आपको पता होगा, बता दिया हूँ, ये पहला वाक्य है, ये दूसरा वाक्य है, ये कार्य पहले समाप्त हो रहा है, उसका अनुवाद हम पहले पास्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करेंगे। लिखा है बरसात कैसे हो चुकी होगी, तो कैसे मतलब क्या हो जाएगा, हाउ विल, अब बरसात, हाउ विल इट रेनिंग, it rained, RAIN, how will it rained before the children
कम्स टू द, ये पहुंचना कम की रीच भी कर लो बेहतर होगा, रीच टू द होम। ठीक, क्या हो जाएगा, हाउ विल इट रेन बिफोर द, हाउ विल इट हैड रेन, हैव हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा मिस्टेक छूट गया, हाउ विल इट हैव रेन, हाउ विल इट हैव, हाउ विल इट हैव रेन्ड बिफोर द चिल्ड्रन रीच द होम। क्लियर हो गया या नहीं? तो इस तरह से आपका सेशन जो है ग्रामर टेंस भी कंप्लीट हुआ। एक टॉपिक और बचा है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, को भी हम जल्द से जल्द कंप्लीट कर देंगे। और बस इसके बाद हमारा सेंटेंस में 2 दिन आपको प्रैक्टिस कराएंगे इंटरचेंज द सेंटेंसेस का, जो कि हाई स्कूल और क्या कहते हैं 9th 10th एग्जामिनेशन में एकदम भर भर के क्वेश्चन उससे आते हैं। और दूसरी बात हम आपको सिखाएंगे, सीधा ले चलेंगे एक्टिव पैसिव या नरेशन की तरफ। तो टेंस को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर लीजिएगा, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।